प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत है। 11 का व्रत और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 11 जन्माष्टमी के जल्दी ही बाद आती है। बड़ा महात्म्य है। सभी भक्त और भक्तिमती माताएं आज 11 की कथा श्रवण कीजिए, सुनिए और अपना व्रत सात्विक प्रवृत्ति से ध्यान पूर्वक कीजिए। बड़ा अद्भुत इसका महत्व है। आइए भगवान श्री कृष्ण की जो कीर्तन करते हुए और अजा एकादशी की कथा सुनते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरो जी कन्हैया, गोकुल में पग धरो जी कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उसे एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक मुझे आप बताइए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादवा की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और इसके व्रत करने से समस्त पाप भी छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को ही कष्ट निवारण के लिए उत्तम भक्ति बताई गई है। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण भवसागर को पार करने वाले हैं। इस लोक और परलोक में सहायक करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी था। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उसने अपने स्त्रियों तथा पुत्रों को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के समय में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पर डटे रहे। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह उस जगह सदैव इसकी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहे थे तो गौतम ऋषि आ गए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन,
भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। एकादशी का नाम है अजा एकादशी। तुम उसी अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इसी प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत और रात्रि जागरण किया, भगवान का कीर्तन किया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र रात भर कीर्तन करते रहे, भगवान का जागरण करते रहे और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु इंद्र महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया है। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा है। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो चार भुजानाथ की जय हो, बोलो सावरिया सेठ की जय हो। अंत समय अपने परिवार सहित राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग लोक गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो सभी भक्त सज्जन भक्तिमती माताएं व्रत करती हैं, वो भी व्रत न करें वो भी आज एकादशी के दिन एकादशी की कथा अवश्य सुने। एक यज्ञ के जितना फल बताया है धर्मशास्त्रों ने। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की जो है मुक्ति हुई और मनोकामना पूर्ण हुई है। भगवान का कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब भगवान को प्रणाम कीजिए। भाव से जो भगवान को प्रणाम भी कर लेता है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। गोकुल जिनका गाँव है, कृष्ण जिनका नाम है। गोकुल जिनका ग्राम है, श्री कृष्ण जिनका नाम है। ऐसे श्याम सुंदर को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्याम सुजान को बारंबार प्रणाम है। माध सुमति के लाल है, नंद बाबा के लाल है। माँ यशोदा के लाल है, नंद बाबा के लाल है। ऐसे कोमल कान्हा को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कोमल कान्हा को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्याम सलोने प्यारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं। श्याम सलोने प्यारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं। बाल रूप भगवान को बारंबार प्रणाम है। बाल रूप भगवान को बारंबार प्रणाम है। गाय चराने जाते हैं, नित नव खेल रचाते हैं। गाय चराने जाते हैं, नित नव खेल रचाते हैं। यमुना तट के मान को बारंबार प्रणाम है। यमुना तट के मान को बारंबार प्रणाम है। मुरली मधुर बजाते हैं, दिन भर गैया चराते हैं। मुरली मधुर बजाते हैं, दिन भर गैया चराते हैं। मधु मुरली के गान को बारंबार प्रणाम है। मधु मुरली के गान को बारंबार प्रणाम है। माखन नित्य चुराते हैं, ग्वाल बाल सब मिल खाते हैं। माखन नित्य चुराते हैं, ग्वाल बाल सब मिल खाते हैं। माखन प्रेम महान को बारंबार प्रणाम है। माखन प्रेम महान को बारंबार प्रणाम है। कुंजन रास रचाते हैं, सबका मन भरमाते हैं। कुंजन रास रचाते हैं, सबका मन भरमाते हैं। सबर कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। सब पर कृपा निधान बारंबार प्रणाम है। शिव ब्रह्मा भी आते हैं, दर्शन को ललचाते हैं। शिव ब्रह्मा भी आते हैं, दर्शन को ललचाते हैं। ऐसे दर्शन मान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे दर्शन मान को बारंबार प्रणाम है। कंस मारने आए हैं, सबके भाग्य जगाए हैं। कंस मारने आए हैं, सबके भाग्य जगाए हैं। जन जन कल्याण को बारंबार प्रणाम है। और गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है। गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्याम जिनका नाम है, खाटू जिनका धाम है। श्याम जिनका नाम है, खाटू जिनका धाम है। ऐसे लीलाधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लखदातारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, द्वारिका जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, द्वारिका जिनका धाम है। ऐसे लीलाधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्याम सुंदर को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भक्तिमती माताएं इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।